ये हम आपको नजारा दिखा रहे हैं बनारस घाट का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर कि मां गंगा की आरती इस वक्त हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि आज गंगा दशहरा है, यानी कि आज ही के दिन गंगा जो है पृथ्वी पर आएगी, इस तरह की मान्यता है। यानी कि गंगा के अवतरण का आज दिन है। और ये सीधी तस्वीरें बनारस के घाट की है जहां पर कि गंगा मैया की आरती की जा रही है। हमारे साथ राजेश गुप्ता है फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। राजेश जी, आरती काफी भव्य हो रही है, बताइए और क्या क्या होता है अगर आज की आरती की बात करें तो? जी राजेश जी। ये देखिए, मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पे अवतरित करवाया था। और सबसे बड़ी चीज की बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस के यहाँ के कवियों ने भी कहा है कि ये वो नगर है जहाँ की धरती अदब से चलना सिखा रही है। ये वो बनारस है पैर जिसका पवित्र गंगा धुला रही है। यानी बिन गंगा बनारस बिना रस कहा जाता है। बिन गंगा बनारस की प्राण नहीं है। तो एक तरीके से गंगा सिर्फ नदी नहीं है बनारस के लिए, गंगा यहाँ का उद्योग है, गंगा यहाँ के लोगों के लिए ब्रेड है, गंगा यहाँ के लोगों के लिए बटर है। तो एक तरीके से गंगा यहाँ नदी नहीं, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। तो अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस को तो वैसे भी कहा जाता है कि ये शहर 7 वार और 9 त्योहार का शहर है। यानी हफ्ते के 7 दिनों में ये शहर 9 त्योहार मनाने की मानसिकता रखता है। तो एक तरीके से बनारस में बिना गंगा के बनारस की कल्पना नहीं की जा सकती। और जो सबसे बड़ी चीज है कि बनारस की जो 84 घाट है, इन घाटों से गुजरती गंगा कहते हैं कि बनारस में उल्टी बहती है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में बनारस में ही ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ से गंगा गुजरती हुई जब चूल टंकेश्वर मंदिर पहुंचती है तो वहां से उल्टी बहती है गंगा। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि बनारस के लिए प्राण है गंगा। और खासकर सोने पे सुहागा तब होता है जब यहाँ गंगा से रिलेटेड कोई त्योहार यहाँ मनाया जाए। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि गंगा के पृथ्वी पे अवतरित होने का जो दिन है, इसको बड़े जोशो खरोश के साथ लोग मना रहे हैं। हालांकि आरती बनारस के सभी घाटों पे धीरे धीरे होना शुरू हो गई है, लेकिन खासकर देव दीपावली और गंगा दशहरा, ये 2 ऐसे महापर्व हैं जब गंगा की महाआरती होती है। तो आज शाम 5 बजे से ही तमाम जो घाट है बनारस के, वो दुल्हन की तरीके से सजाए गए थे। और जो दृश्य हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, वो दृश्य इतना रंग है बनारस में गंगा की आरती में और खासकर बनारस के घाटों में कि जिसका कोई सानी नहीं है, पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। और यही मूल वजह है कि बनारस के घाटों पे आप देखेंगे तो तमाम हमारे देशी और विदेशी सैलानी गंगा के किनारे टहलते नजर आएंगे। जी, और वाकई में जिस तरह से नजारे भी यही बता रहे हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है बनारस के सभी घाटों को। और आरती की आज की खास महत्व भी बता रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि गंगा के अवतरण का आज दिन है, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है, गंगा की आरती की जाती है। और राजेश जी, अगर हम इस उत्सव की बात करें, गंगा उत्सव, क्या ये आज ही के दिन मनाया जाता है या लोग इसे कुछ दिन और भी मनाते हैं? देखिए, मान्यता यह है कि गंगा दशहरा के दिन ही राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पे अवतरित किया। और सबसे बड़ी बात की गोस्वामी ने गंगा के किनारे ही अपनी कुटिया बनाई थी और यही रामचरितमानस की रचना की। और तुलसीदास के गंगा प्रेम की वजह से ही बनारस में एक घाट है जिसका नाम है तुलसी घाट। और इसके अलावा भरतहरी और आदि शंकराचार्य के अलावा कई कवि रहीम ने भी पावन गंगा के गुणों का बखान किया है। और कहते हैं कि सम्राट अकबर भी प्रतिदिन हरिद्वार से गंगा जल मंगाकर सेवन करते थे। तो रसखान ने तो गंगा को लोक हितकारी बताया है। और एक श्लोक मुझे याद आता है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब मूला। यानी सबसे जो पवित्र नदी का जो स्थान है वो बनारस में गंगा को मिला हुआ है। और गंगा के किनारे हम ये कहते हैं कि मनुष्य के जन्म से लेकर के मरण तक गंगा की जो भूमिका है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम बनारस की बात करें तो जब बच्चे की पैदाइश होती है और उसके पहले जब विवाह होता है, विवाह में भी गंगा पूजा का महत्व है। गंगा पूजैया होती है, डोर बांध करके दूल्हा और दुल्हन गंगा पे जाते हैं पहले और वहां पूजन करते हैं। और उसके बाद शादी ये सफल मानी जाती है। उसके पश्चात जब संतान होने के बाद फिर गंगा की पूजा होती है। और एक तरीके से कहा जाए कि काशी को मोक्ष का शहर कहा गया है, मोक्ष यहाँ मिलता है। एक तरीके से प्रारंभ से, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक गंगा का जो योगदान है बनारस में, वो विस्तृत नहीं होता। एक तरीके से कहा जा रहा है कि आपसे हम बातचीत करते रहेंगे राजेश, आप हमारे साथ हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि गंगा को आज धरती पर लाया गया था, ऐसी मान्यता है और इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। बनारस के सभी घाट, 84 वहां पर घाट है, सभी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो आप देखिए ये नजारा।
है।